कभी कभी भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, वह मौन में भी होती है, वह आंसुओं की धार में होती है। और कभी कभी ठाकुर स्वयं उतर आते हैं, केवल एक अधूरी रचना सुनने के लिए। यह कथा है वृंदावन की, एक सच्चे प्रेमी की और उस परम करुणामयी प्रभु की, जो अपने भक्त की पुकार पर सिंहासन छोड़कर स्वयं उसके सम्मुख आ खड़े होते हैं। आइए सुनते हैं श्री बिहारी जी और उनके अनन्य भक्त गोस्वामी बिंदु जी महाराज की दिव्य भक्ति कथा, जो आत्मा को छू लेती है। ये बात बहुत पुरानी नहीं, लेकिन अत्यंत पावन है। वृंदावन की उस लीला भूमि की, जहां प्रत्येक कण में श्री कृष्ण की मुस्कान गूंजती है। वहीं एक महान संत गोस्वामी बिंदु जी महाराज श्री बिहारी जी के अनन्य भक्त रहते थे। वे केवल एक रचनाकार नहीं, बल्कि भावों के कवि और आत्मा के गायक थे। उनके लिए रचना करना केवल लेखन नहीं, एक पूजा थी। श्री बिहारी जी ही उनके प्राणाधार, आराध्य और सर्वस्व थे। हर दिन वे प्रभु के चरणों में अर्पण करने के लिए एक नवीन भक्ति काव्य की रचना करते, और जब संध्या होती, जब वृंदावन की हवाओं में मुरली की मिठास घुलने लगती, वे मंदिर पहुंचते, अपनी रचना बिहारी जी को सुनाते। जब वे गाते तो स्वर स्वयं माधुर्य में भीग जाते, दर्शनार्थियों की आंखें नम हो जाती और लगता मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। उनकी भक्ति निर्बाध थी। उन्हें श्री बिहारी जी के साक्षात दर्शन होते थे, नहीं केवल मूर्ति नहीं, बल्कि प्रेम के जीवन प्रतिरूप। परंतु एक दिन विधि ने उनकी भक्ति की परीक्षा ली। बिंदु जी महाराज तेज ज्वर से पीड़ित हो गए। कंपाते शरीर और क्षीण होते स्वर के बीच उनके शिष्य दिन रात सेवा में लगे रहे। वृंदावन के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य श्रवणलाल वेद जी ने जब औषधियां दी, तब जाकर ज्वर कुछ हल्का हुआ। एक दिन उनका प्रिय शिष्य किशोरीलाल आरती से लौटकर चरणामृत और तुलसी पत्र लाया। बिंदु जी ने धीरे से कहा, किशोरीलाल, आज संध्या को बिहारी जी के दर्शन को चलेंगे। शिष्य व्याकुल हो उठा, महाराज शरीर तो बहुत दुर्बल है, आप कैसे चल पाएंगे? बिंदु जी मुस्कुराए, जैसे प्रभु का ही उत्तर हो। कई दिन हो गए ठाकुर जी को देखे, वे कैसे रहेंगे मेरे बिना, और मैं कैसे रहूं उनसे दूर। भक्ति का भार संध्या समीप आ रही थी। शरीर साथ नहीं दे रहा था, पर आत्मा व्याकुल हो उठी थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वे श्री बिहारी जी के दर्शन को जाएं और एक भी नवीन रचना न ले जाए। उन्होंने कांपते हाथों से कागज और कलम उठाया, कुछ लिखने की कोशिश की, पर शरीर जवाब दे गया। धीरे धीरे सूर्य अस्ताचल को बढ़ने लगे। वृंदावन की गलियां अरुणिमा में नहाने लगी। तभी उन्होंने पुकारा, किशोरीलाल, जरा अलमारी से एक पुरानी चादर निकालना। शिष्य चकित था। वह चादर जो रज में लिथड़ी हुई थी, जिसमें पैबंद लगे थे, पर यह भक्त का चित्त था। वहां संकोच नहीं, केवल समर्पण था। बिंदु जी ने वही चादर ओढ़ ली और संध्या के समय ठाकुर जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। शिष्य चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा था, मन में आशंका पर हृदय में श्रद्धा। मंदिर पहुंचे। किशोरीलाल ने उन्हें सहारा देकर जगमोहन की सीढ़ियां चढ़ाईं। बिंदु जी बालक कटहरे के पास खड़े हुए श्री बिहारी जी की ओर टकटकी लगाए। आज कुछ भी नहीं था उनके पास, न कोई गीत, न कोई कविता, केवल मौन था। पर वह मौन भी एक शब्द रहित आरती था। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, प्रेम, संकोच और विह्वलता की अमृतधारा। कुछ समय पश्चात उन्होंने प्रणाम किया और जैसे ही कटहरे से नीचे उतरने लगे, उसी क्षण एक मधुर नुपुर ध्वनि गूंज उठी। वे ठिठक गए। देखते हैं कि स्वयं श्री बिहारी जी अपने सिंहासन से उतरकर उनके सामने आ खड़े हुए हैं और बोले, क्यों, आज कुछ नया नहीं सुनाओगे? उनकी आवाज में करुणा थी, स्नेह था और एक बालसुल भट भी। बिंदु जी की आंखों में आश्चर्य और प्रेम उमड़ पड़ा।
उन्होंने देखा प्रभु ने उनकी वही चादर, जिसका वह अर्थ जानते थे, उसका एक छोर अपने कर कमलों में थाम रखा था और बोले, सुनाओ ना कुछ, ये स्वप्न था या साक्षात लीला? कोई कैसे कह सकता है? बिंदु जी की दुर्बलता जैसे एक क्षण में उड़ गई। वे फिर से कटहरे का सहारा लेकर खड़े हो गए। आंखें छल छल आईं, हृदय गदगद, देह पुलकित, जैसे भक्ति का समंदर फूट पड़ा हो। उनकी कंठ ध्वनि मंदिर में गूंज उठी, वही जो केवल प्रेम से ही फूटती है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। लोग स्तब्ध थे, कोई उन्हें देख रहा था, कोई उनकी चादर को, पर बिंदु जी की दृष्टि केवल श्री बिहारी जी पर टिकी थी। जहां भक्ति ने लीला को जन्म दिया और प्रेम ने प्रभु को विवश कर दिया प्रकट होने के लिए। जब प्रेम सच्चा होता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। जब भक्ति निष्काम होती है तो शरीर की दुर्बलता भी प्रभु की कृपा से बलवान बन जाती है। बिंदु जी महाराज ने उस दिन कुछ भी नहीं लिखा था, परंतु उनका मौन, उनकी आंखों से बहती प्रेम की धारा ही सबसे महान कविता बन गई। और प्रभु, वे भी कहाँ रुक पाते। अपने प्रिय के मौन पुकार को सुनकर सिंहासन से उतर आए और बोले, सुनाओ न कुछ। यह केवल एक कथा नहीं, यह भक्ति का वो चरम बिंदु है जहां भाव रचना बन जाते हैं और प्रेम दर्शन। हे प्रभु, ऐसी ही कृपा हम सब पर भी बनी रहे कि हम भी मौन में तुम्हें पा सकें, तुम्हारे प्रेम में भीग सकें और उस चादर में लिपटे तुम्हारे चरणों तक पहुंच सकें।